इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आशा है आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी बीती होगी। दीपावली का दूसरा दिन यानी आज है गोवर्धन पूजा। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं और कल भाई दूज है। तो कैसे मनाना है इस बार भाई दूज और क्यों करते हैं गोवर्धन की पूजा, जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दोस्तों, गोवर्धन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा करने के बाद गाय पालक को उपहार एवं अन्न वस्त्र देना चाहिए और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा का दिन? क्या मान्यता है और किस तरह लाती है ये समृद्धि? इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गोवर्धन और अन्नकूट क्या एक ही दिन है और इसका क्या महत्व होता है साथ के साथ? गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, गोवर्धन एवं अन्नकूट पर्व के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो गोवर्धन पर्व जो है प्रत्येक वर्ष दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। आज यह पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ में मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। दोनों पर्व एक ही दिन एक साथ मनाए जाते हैं और दोनों का एक अपना अलग अलग महत्व भी है। आज के दिन घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की रचना की जाती है। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ उन गाय, बछड़े, गोपियाँ, ग्वाले आदि भी बनाए जाते हैं और इन सब को मोर पंखों से सजाया जाता है और गोवर्धन देव से प्रार्थना की जाती है कि हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आप तो गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं में उठाया था, आप मुझे भी धन संपदा प्रदान करें। यह दिन गौ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन गायों की सेवा करने से कल्याण प्राप्त होता है। गायों को प्रातः स्नान कराकर उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल मालाओं से सजाया जाता है। गौ सेवा का विशेष महत्व माना गया है। गोवर्धन पर्व पर विशेष रूप से गाय बैलों को सजाने के बाद गोबर का जो गाय का जो गोबर होता है उसका पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोबर से बने श्री कृष्ण पर रुई और करवे की सीके लगाकर पूजा की जाती है। गोबर पर खील, पताशे और शक्कर के खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं और सायकाल में भगवान को 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी विशेष मान्यता है। लोक कथाएं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय ठीक उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से उत्तम स्वास्थ्य रूपी धन आपको प्रदान करती है। गौ माता का बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। आप सभी भक्त बोलिए एक बार, माँ। गौ को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ तो आप बोलते ही हैं, एक बार गौ के लिए भी यदि आप माँ बोलें तो पूरा जीवन आपका सफल हो जाता है जो मनुष्य जीवन मिला है आपको। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाकर रखा और गोपियां उनकी छाया में सुखपूर्वक रही। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करने
करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। जी पंडित जी, हम यहाँ पे आपसे जो कथा है इस पूरे त्योहार के पीछे वो भी सुनना चाहेंगे कि आखिर ये जो त्योहार है वो मनाया क्यों जाता है। जी बिल्कुल, आजकल दीपावली तक तो सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन गोवर्धन जो पूजा है, जो मूल पूजा है, वो जो कथा है, उसको समझने के प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। धीरे धीरे प्रथा हटती जा रही है हमारे समाज से, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा इस प्रकार है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गए। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार है, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, हे लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अंकुट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा कि वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तो बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही सबसे ज़्यादा पूजनीय हुआ। और इंद्र तो कभी दर्शन देते ही नहीं है, और पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते, गुस्सा हो जाते, बारिश करना बंद कर देते। तो ऐसे अहंकारी इंद्र की पूजा क्यों हम करें? हमें तो नहीं करनी ऐसे अहंकारी इंद्र की पूजा। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा को आरंभ किया। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी जो हैं वो भगवान बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि हे लल्ला, तूने क्या किया? सब तेरा जो हमने कहा माना, उसके कारण आज हमको ये प्रलय देखने को मिल रहा है। तब मुरलीधर ने, भगवान बाल गोपाल ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। भगवान इंद्र जो थे, उन्होंने बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए और गुस्सा हो गए, और फलते उन्होंने वर्षा को और तेज और प्रलय को और तेज कर दिया। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, उसके घमंड को चूर करने के लिए तब भगवान श्री कृष्ण ने, बाल गोपाल श्री कृष्ण ने, लीलाधारी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः ब्रह्मा जी के पास पहुंचे इंद्र और सारा वृतांत उनको कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह तो भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए, उन्हें बहुत शर्म आई, पश्चाताप हुआ और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप तो बड़े दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। भगवान मुरलीधर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा
का जो है वो त्यौहार मनाया जाने लगा, गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी जितने भी हैं वो इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, और जो गोवर्धन पर्वत के पास में नहीं रहते हैं वो गोवर्धन पर्वत गोबर का बना के उसका एक स्वरूप बना के उसकी पूजा करते हैं। विदेशों में रहने वाले भी इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। गौ माता को, बैल को इस दिन स्नान करवाकर उन्हें रंग लगाया जाता है, उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है, गाय बैलों को गुड़ चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये इस पर्व की महिमा है, भगवान कृष्ण की महिमा है, लीलाधारी विष्णु की महिमा है। तो इसका जो विशेष जो महत्व, जो पौराणिक महत्व, मैंने आपको आज बताया। जी पंडित जी, कथा में भी आपने अन्नकूट का जिक्र किया, तो यहाँ पर हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि अन्नकूट आखिर है क्या और ये कैसे बनाया जाता है? जी बिल्कुल। अन्नकूट जो पर्व होता है वो गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है जिसे हम 56 भोग की संज्ञा देते हैं। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन है। अंकुट पर्व के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन व दर्शन करने से मात्र व्यक्ति को पूरे वर्ष अन्न की कमी नहीं रहती, अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। अन्नकूट जो पर्व है एक प्रकार से सामूहिक भोज का दिन है। पूरे परिवार, वंश और समाज के लोग एक जगह बनाई गई रसोई को भगवान को अर्पण करने के बाद में प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। लगभग सभी हमारे जो देवालय हैं कार्तिक मास में अन्नकूट करने की उनमें परंपरा है। घरों में भी अन्नकूट किया जाता है, मंदिरों में तो किया ही जाता है। इस दिन यदि आप अन्नकूट बनाते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे वर्ष आपके घर में अन्न का भंडार जो है वो भरा रहता है। तो दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा जरूर करें और बनाएं अन्नकूट भी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जानेंगे भाई दूज के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे गोवर्धन पूजा की। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से भाई दूज के बारे में। भाई दूज का पर्व इस बार 25 अक्टूबर सन 2014 शनिवार यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। भाई दूज को हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भाई दूज जो पर्व होता है वो भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा व विश्वास का पर्व है। इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मनाती हैं और भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। हिंदू समाज में भाई बहन के स्नेह व सौहार्द का प्रतीक यह पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह दिन क्योंकि यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस पर्व पर यम देव की पूजा का भी विधान है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन जो यम देव की उपासना करता है उसे कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जी, तो पंडित जी, हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि भाई दूज मनाया क्यों जाता है, क्या मान्यता है इसके पीछे? जी, इसके पीछे एक विशेष पौराणिक कथा है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अंकुट का भोजन खिलाया था। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज भी यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है। चावलों को पीसकर एक लेप, जो चावल होते हैं उनको पीसकर एक लेप भाइयों के दोनों हाथों में लगाया जाता है और साथ ही कुछ स्थानों में भाइयों के हाथों में सिंदूर लगाने की भी परंपरा देखी गई। भाइयों के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है और उस पर जल उंडेलते हुए भाई के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है।
भाई अपनी बहन को उपहार और मिठाई देते हैं। इस प्रकार से इस पर्व का विधि विधान पूर्वक इसको मनाया जाता है। जी पंडित जी, कोई खास विधि विधान की कैसे मनानी है हमें इस बार भाई दूज, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, भाई दूज पर्व पर बहनें प्रातः स्नान करके अपने इष्ट देव का पूजन करें और भाई के आने पर उसे उपयुक्त स्थान देते हुए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होते हुए, भाई जब बैठा हो तो उसका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। एक चौकी के ऊपर उसको स्थान देवें, उनको बैठाएं। चावल के आटे से चौक तैयार करें, इस चौक पर भाई को बैठाएं और उनके हाथों की पूजा करें। जैसे मैंने आपको बताया कि चावल का घोल लगाएं, भाई के हाथ हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उसके ऊपर सिंदूर लगाकर पान, सुपारी, कुछ मुद्रा इत्यादि रख उसके हाथों में रख के भाई के दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें, फिर हथेली पे कलावा बांधें। भाई का मुंह मीठा करने के लिए भाइयों को माखन, मिश्री या मिठाई खिलाएं। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक, 4 मुख वाला जो दीपक जलाकर घर के बाहर जो है वो दिए का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की ओर करके, जो बत्ती का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की ओर करके रखना है। इस दिन मान्यता है कि यदि आपको आसमान में उड़ती हुई चील दिख जाए तो उस वक्त बहनें भाइयों की आयु के लिए जो भी दुआ मांगती है वो दुआ निश्चित तौर पे पूरी होती है। तो पंडित जी, यहाँ पर हम आपसे आज का विशेष पावरफुल वास्तु उपाय भी जानना चाहेंगे। यदि किसी जातक की, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 7वें भाव में अशुभ स्थिति में होकर विवाह में देरी करवा रहे हो, बड़ी एक आम समस्या है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है। सभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो आज मैं आपको एक बहुत ही असरदार वास्तु उपाय बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि एक बांसुरी लेनी है, बजाने वाली जो बांसुरी होती है उस बांसुरी ले लीजिए। उस बांसुरी के अंदर का जो होल होता है उसमें चीनी या बूरा भरकर किसी निर्जन स्थान में उसको जमीन के नीचे दबा दें। निश्चित तौर पर शनि से संबंधित जितने भी दोष हैं उससे मुक्ति मिलती है। शीघ्र आपका विवाह होगा। ढैया, 7.5, महादशा, इन सब के जो नकारात्मक परिणाम हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी पंडित जी, जैसे किसी के घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु का दोष हो तो बिना कोई तोड़फोड़ करवाए या रिनोवेशन करवाए कुछ आसान से वास्तु के टिप्स भी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे हम। जी निश्चित तौर पे मनीषा जी, मैं हमारे उन सभी दर्शकों को, क्योंकि जिनके बहुत पुराने मकान बने हैं जो वास्तु के अनुसार नहीं हैं और जिनको किसी न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए कुछ आसान से टिप्स आज मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, दिशा मानव की दशा को बदल देती है। यदि आपके घर का वास्तु, हर दिशा का अपना एक महत्व है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा के कुछ शुभ परिणाम भी है, कुछ नेगेटिव उसके रिजल्ट भी है, नकारात्मक परिणाम भी है। तो यदि आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है तो कुछ मैं जो टिप्स बना रहा हूँ आप उनको नोट करते जाइए। एक तो नियमित रूप से आपके घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाएं। आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के ऊपर बांसुरी, जो बजाने वाली जो बांसुरी होती, 2 बांसुरी ले लीजिए। जो बजाने वाला मुंह है वो नीचे की तरफ रहेगा, वी शेप में उसको लगा दीजिए। दरवाजे के बाहर सेलो टेप से चिपका दीजिए, वी शेप में बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा। तो निश्चित तौर पे आपके घर का जो बड़े से बड़ा वास्तु दोष है वो दूर होता है। आपके घर के अंदर बार बार कलह कलेश का बहुत ज़्यादा वातावरण बना रहता हो तो जो आपका जो ड्राइंग रूम है उस ड्राइंग रूम के अंदर आपको एक डांसिंग पोज में गणेश जी की फ़ोटो लगानी है, नृत्य करते हुए गणेश जी की फ़ोटो लगानी है। घड़ियों का विशेष रूप से वास्तु के अंदर ध्यान रखने को बोला गया है। जितनी भी एक बड़ी अच्छा सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए। कहीं पे भी घर में घड़ियाँ लगा दी जाती हैं जो उचित नहीं है। पूर्व दिशा में दीवार जो है उस पे घड़ी लगाएंगे तो यश, वैभव, मान, कीर्ति मिलता है। पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में पूर्व दिशा में घड़ी लगानी चाहिए, पेंडुलम वॉच। और जो गृहस्थी हैं जिनको धन की कामना है, लक्ष्मी की कामना है, तो उत्तर दिशा में आपको घड़ी लगानी चाहिए। उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा है, भगवान कुबेर की दिशा है, भगवान गणेश की दिशा है। उत्तर दिशा में भी यदि आप पेंडुलम वॉच लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में धन में वृद्धि होती है। वहीं यदि आप पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो जो धन आएगा वो धन बीमारियों में खर्च होता जाएगा, बगैर बात के खर्च होता जाएगा। और यदि
आप उसके अंदर लगा देते हैं दक्षिण दिशा में, तो निश्चित तौर पे आपके घर में काल प्रवेश करता है। जी, तो पंडित जी ने आपको दे दिए हैं वास्तु टिप्स, जिसके आपके घर में गुड लक भी आ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आप सभी के लिए आज का पावर मंत्र। यदि आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, व्यापार में हर कदम पे रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हो, सुबह से शाम तक आप ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हो और ग्राहक आपकी दुकान में घुसते ही नहीं हो, तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बड़ा आसान सा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत ही दुर्लभ मंत्र भी है। आप इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करेगा। आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, आप लिख लीजिए ओम वम श्रीम वम रीम क्लीम कनकधाराय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, समझिए। ओम वम श्रीम वम रिम क्लीम कनकधाराय नमः। प्रतिदिन 108 बार स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। शुक्रवार को किसी कन्या को भोजन करवाएं। 1 महीना आप इस मंत्र को करके देखिए विधि विधान से। निश्चित तौर पे आपकी जो दुकान है वो चल निकलेगी, आपके कोष में वृद्धि होगी और लक्ष्मी माँ जो है वो आपसे प्रसन्न होकर आपके व्यापार में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान से टिप्स और ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,